नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख बांध। लेकिन इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, है ना, हम लोग जो है सो पहले चर्चा कर लेते हैं कि बांध की आवश्यकता क्यों है, बांध क्यों ज़रूरी है और बांध के जो है क्या-क्या कार्य हैं, बांध हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। सबसे पहले जल संग्रहण। तो देखिए बारिश का जो पानी है, जब बारिश होती है तो क्या होता है, पानी इधर-उधर चला जाता है ना? और ये क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं नदियों पर जो है बांध बनाते हैं। उससे क्या होता है कि नदियाँ, जब बारिश का पानी नदियों में आता है और नदियों का जल स्तर बढ़ता है, तो क्या होता है कि हम लोग जब बांध बनाते हैं तो वहाँ पे जल जो है वो संग्रहित हो जाता है और इसका इस्तेमाल जो है आगे जाकर हम लोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। इसके बाद है सिंचाई के लिए उपयोग। जैसे देखिए मानसून में बारिश हुई, अब क्या है गर्मी के दिनों में बारिश कम होती है या नहीं होती है, तो वैसी परिस्थिति में क्या है, ये बांध में जो जल संग्रहित जल जो है उसका इस्तेमाल हम लोग सिंचाई के रूप में कर लेते हैं। अब क्या है कि जब बांध से पानी को छोड़ा जाता है ना, तो उसी समय बांध में टरबाइन लगे होते हैं और टरबाइन जब इसके प्रेशर से, यानी पानी के प्रेशर से जब घूमता है तो इससे क्या है बिजली उत्पादित होती है। और भारत के साथ साथ बहुत सारे देशों में जो है अ, इस तरह से बिजली का उत्पादन जो है वो किया जाता है। कहीं कहीं तो वहाँ की जो पूरा देश की आबादी जो है वो 70% 80% तक जो है वो इसी बिजली पर निर्भर होती है। अच्छा, एक चीज़ और है इस बिजली की खासियत कि ये क्या है कि इस तरह से बना हुआ जो बिजली है वो एकदम बिल्कुल स्वच्छ होता है। इसमें जो है किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलता है। इसके बाद है बाढ़ नियंत्रण। आपने सुना होगा टीवी में, अखबारों में, है ना, न्यूज़ चैनल पर कि क्या हुआ कि बारिश के दिनों में बारिश हुई और बाढ़ आ गया और गांव के गांव जो है वो बह गए। तब क्या है कि वैसी जगहों पर डैम बना दिया जाता है, डैम बांध बना दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि बारिश का पानी जो है एक जगह एकत्रित होता है और बाढ़ आने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। अगर बारिश का पानी अपने जल स्तर से ऊपर की ओर, मतलब खतरे के निशान से ऊपर की ओर बहता है, तब जो है धीरे धीरे कर कर इसका फाटक या गेट खोला जाता है, जिससे बाढ़ आने की संभावना जो है वो खत्म हो जाती है। अब है क्या है कि पीने का पानी, ठीक है, पानी पीने के लिए इसकी उपयोगिता। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि गर्मी के दिनों में क्या है कि हर जगह पानी की कमी हो जाती है। दूसरा एक चीज़ क्या है, इसका एक और फायदा क्या है कि भूमिगत जल जो है ना, भूमिगत जल यानी भौम जल का स्तर जो है इसके कारण बचा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो तो ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है कि इस पानी का प्रयोग, इसको फिल्टरेशन करके, फिल्टर करके इस पानी का उपयोग जो है वो भारत सहित देश के मतलब इस देश से और दूसरे जो देश हैं वहाँ पर इस पानी का, वहाँ पर भी इस पानी का उपयोग जो है वो पीने के लिए किया जाता है। अब देखिए ये क्या है, ये तो पीने का बात हो गया। अब आते हैं हम लोग कि इससे और क्या फ़ायदा हम लोग को हो सकता है। ठीक है, तो देखिए डैम का पानी, जब एक जगह डैम का पानी एकत्रित रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें मछली भी पालन करते हैं। ठीक है, तो पानी देखिए बाढ़ के को नियंत्रित कर रहा है ना, पानी जो है वो पीने का काम में आ रहा है, उससे विद्युत बन रहा है और अब देखिए पानी से क्या हो रहा है, मछली भी हम लोग उसमें पाल ले रहे हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये बहुउद्देशीय परियोजना है, मतलब इसमें जो है बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति जो है वो हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से डैम जो है, वो बांध जो है हमारे लिए उपयोगी है। अब आज जो है हम लोग देखेंगे कि विश्व के, चूंकि हम लोग भारत के भी कुछ बांध को देखेंगे, है ना, जो महत्वपूर्ण है। लेकिन शुरू करते हैं हम लोग विश्व के प्रमुख बांधों से। तो सबसे पहले देखिए आपको दिख रहा होगा रोगुन बांध। ठीक है, सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रोगुन बांध। तो देखिए रोगुन बांध जो है 335 मीटर ऊंचा है और ये तजाकिस्तान में है। ठीक है, वक्स नदी पे ये जो है ये बांध जो बना हुआ है वक्स नदी पे। अच्छा, इसकी ये क्या है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ये रॉकफील्ड बांध है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है। हालांकि ये जो है पूरी तरह से खुला नहीं हुआ है, ये आंशिक रूप से ही चालू है। ठीक है, ये आंशिक रूप से चालू है। अब उसका कारण ये है कि जब ये बनना शुरू हुआ 1889 में, जो है हुआ क्या कि ये सोवियत इंजीनियरिंग का एक जीता जागता उदाहरण है।
हुआ क्या कि उस समय सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ, और जिसके कारण आर्थिक तंगी के कारण ये बांध पूरी तरह से बन नहीं पाया। हालांकि कुछ समय पहले इसके एक टरबाइन को जो है चालू किया गया है, और उससे काफ़ी बिजली का उत्पादन हो रहा है। जो तजाकिस्तान और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें बिजली इससे पहुंचाई जा रही है। इसके बाद है देखिए नूरेक बांध। हाँ, ये भी तजाकिस्तान में है। 300 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसकी 335 है और इसकी 300 मीटर ऊंचाई है, और ये भी वक्स नदी पर स्थित है। ये 1961 से 1980 के बीच में ये भी बन के तैयार हुआ, और ये भी सोवियत इंजीनियरों के द्वारा जो है ये निर्मित किया गया है। ठीक है, और ये तजाकिस्तान का जो विद्युत की आवश्यकता है उसका 70% से अधिक जो है वो इसी से, नूरेक बांध से ही अकेले ये नूरेक बांध उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्रांड एक्सेस बांध। ये जो है स्विट्जरलैंड में है, और ये 285 मीटर ये इसकी ऊंचाई जो है वो है। ये डिक्सेस नदी पर है, और ये आल्प पर्वत श्रृंखला में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है। कंक्रीट गुरुत्वीय बांध इसलिए कि क्या है कि इसकी जो संरचना है वो काफ़ी विशाल है और भारी है, जिसके कारण ये जो है पीछे का जो पानी है, यानी बांध के पीछे का जो पानी है उसके प्रेशर को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। गर्मियों के दिनों में जब हिम नदी जो है आप कह सकते हैं ग्लेशियर जब पिघलता है तो क्या होता है कि बहुत सारा पानी यहाँ पे जमा हो जाता है, और स्विट्जरलैंड में जो जितने भी घर हैं, लाखों घरों के लिए ये स्वच्छ बिजली और स्वच्छ पानी का इकलौता ये स्रोत है। ठीक है, अब आते हैं ये इंगुरी बांध, ये जॉर्जिया में है ना। ये 272 मीटर जो है ऊंचा है और इंगुरी नदी पर है, और ये विश्व के सबसे उच्च कंक्रीट आर्च बांधों में से एक है। और इसका बनावट जो है वो मेहराब की तरह है, मतलब ऐसे आप कह सकते हैं ये इस तरह से धनुष या मेहराब की तरह है। ठीक है, और इसके दोनों कोनों पर जो है ये पहाड़ वगैरह है, पत्थर है। अब क्या है कि जब पानी का प्रेशर आता है ना, तो ये इससे टकरा कर ये जो है इसका प्रेशर कम हो जाता है। धनुष के आकार की मेहराब जैसी है, और पानी का प्रेशर जो है इससे टकराकर, ये जो किनारे में जो चट्टान है ना, इससे टकराकर इसका दबाव जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं स्थानांतरित हो जाता है, और ये जॉर्जिया और अबखाजिया के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह दोनों के बीच जो है वो महत्वपूर्ण साझा संसाधन के रूप में इसका इस्तेमाल दोनों करते हैं। ठीक है, ये भी जो है इसका इस्तेमाल, मतलब इसके पानी का इस्तेमाल कृषि को पटाने, मतलब खेतों को पटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बिजली और खेत दोनों। अब है वैयोंट या वैजोंट बांध इसको कहते हैं। ये जो है 262 मीटर ऊंचा है, और ये इटली में है। लेकिन क्या है, आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है स्थिति क्या है इसकी, निष्क्रिय है ना। अब देखिए क्या हुआ था, निष्क्रिय क्यों है। ये इंजीनियरिंग के इतिहास में आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण, ये मतलब महत्वपूर्ण मत कहिए, ये सबसे दुखद ये उदाहरण है। 1962 में बनकर ये तैयार हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ 1962 में जब ये बना, तो 1963 में एक बहुत दुखद घटना हुई। हुआ क्या कि इसके पीछे, यानी कि ये जो वैयोंट या वैजोंट बांध है, इसके पीछे क्या हुआ कि एक पहाड़ था, वो पहाड़ ही पानी में गिर गया अचानक से। ठीक है, लैंड स्लाइडिंग हुई, भूस्खलन हुआ और पहाड़ गिर गया पानी में। जैसे ही गिरा तो ऐसा लहर उठा, एक सुनामी जैसी जो है वो लहर जो है वो उठी, और जिसके कारण जो नीचे रहने वाले आप कह सकते हैं कि नीचे के जो गांव थे, ठीक है, बांध के बाद, है ना, वो सारा गांव में अचानक से पानी भर गया, और बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। कई गांव जो है कि लोग मारे गए, जिसके कारण 1963 में इसको बंद कर दिया गया, और आज तक जो है इसको खोला नहीं गया है। ठीक है, ये बंद ही है। इसके बाद है चिकोएशन बांध। ये जो है 261 मीटर ये इसकी ऊंचाई है, और ये ग्रिजाल्वा नदी पर यह है, ये मैक्सिको में है। ठीक है, और ये मैक्सिको का यह विशाल बांध आधिकारिक तौर पर मैनुअल
मोरेनो टोरस जल विद्युत संयंत्र के नाम से जाना जाता है। और यह जो है ये इस देश का सबसे बड़ा और गहरा जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। और ये एक सक्रिय भूगर्भीय घाटी, मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे सकरा हुआ घाटी से निकलता है और एक जगह ये पानी जमा होता है। ठीक है, ये जो है मेक्सिको का राष्ट्रीय ग्रिड प्रणाली में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी है। ठीक है, देखिए अब हम लोग पहुंच गए हैं भारत, है ना, अपने देश में। ये है टिहरी बांध, नाम सब सुना, आपने सुना होगा। ये मात्र जो है 0.5 मीटर, ये इससे चिक्वेशन बांध से 0.5 मीटर ही ये छोटा है। ठीक है, 260.5 मीटर है और ये भागीरथी नदी पर ये स्थित है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व का के प्रमुख रॉक फिल बांध, यानी मिट्टी और चट्टानों से जो है बना बांधों में से एक है। और उत्तराखंड के ये जो है चूंकि भागीरथी नदी के ये पे बना हुआ है ना, तो ये जो है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में ये जोन 5 में आता है। मतलब आप कह सकते हैं, मतलब पहले तो क्या है कि जोन 5 में आता है, मतलब भूकंप का जो जोन 5 होता है उसमें आता है। इसलिए इसको बनाने में जो है विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये टूटे फूटे नहीं। तो ये उत्तराखंड के जो है हिमालय क्षेत्र में स्थित यह विशाल बांध उत्तर भारत में सिंचाई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को पीने का पानी तथा हजारों मेगावाट स्वच्छ बिजली प्रदान जो है वो करता है। और भूकंप जो है अत्यधिक भूकंप संवेदनशीलता यानी जोन 5 में होने के कारण इसको जो है बनाने में विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अब आते हैं हूवर बांध। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, 221 मीटर जो है ये ऊंचा है और ये कोलोराडो नदी पर है। और ये 1936 में निर्मित यह बांध विश्व की महानतम ऐतिहासिक इंजीनियरिंग में से एक है। महामंदी के दौर में, जब महामंदी का दौर था तो उस समय ये बांध जो है अमेरिका के औद्योगिक विकास में बड़ी भूमिका निभाई, है ना। लास वेगास के पास स्थित यह बांध और इसकी मिड झील नेवाडा, एरिजोना और कैलिफोर्निया राज्यों में भारी मात्रा में जो है वो बिजली और पानी उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं भारत के प्रमुख बांध की ओर। ये तो विश्व का हो गया, अब भारत का प्रमुख बांध सबसे पहले है ये टिहरी बांध। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जाने कि ये भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध है और ये भागीरथी नदी पर जो है, ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर यह स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 260.5 मीटर है। और ये अपनी ऊंचाई के कारण पूरे विश्व में 8वें नंबर पर ये आता है। ठीक है, हालांकि आप देख रहे होंगे कि ये 7वें नंबर पर यहाँ लिखा हुआ है ना। एक और बांध था उसको मैंने छोड़ दिया है ना, ये 8वें नंबर पे आता है। अब है हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा में है ना। और ये महानदी नदी पर स्थित है और विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ठीक है, और इसकी कुल लंबाई जो है 25.79 किलोमीटर है। और मेन जो इसका मुख्य जो है जहाँ पे बांध है वो 4.8 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये हीराकुंड का। इसके बाद है भाखड़ा नागल बांध, ये हिमाचल और पंजाब दोनों में यह स्थित है और ये सतलुज नदी पे यह स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा कंक्रीट गुरुत्वीय बांध, मतलब गुरुत्वीय बांध पहले हम लोग पढ़े थे ना कि वजन के कारण जो है ये हिलता डुलता नहीं है, तो कंक्रीट गुरुत्वीय बांध है। और इसका विशाल जलाशय गोविंद सागर झील के नाम से भी जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी देखिए अंतिम है सरदार सरोवर बांध। ये बांध जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये गुजरात में नर्मदा नदी पे ये बना हुआ है। और नर्मदा नदी पर बना हुआ ये सबसे बड़ा बांध है जो चार राज्यों ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पेयजल और सिंचाई का लाभ जो है वो इसके द्वारा दिया जाता है। इसके आगे वाले क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे बिजली उत्पादन की क्षमता जो है उसके अनुसार कौन से बांध जो है कितने नंबर पर आते हैं। ठीक है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। और इसी तरह का जो जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।